नमस्कार। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त डीएस सैनी। आप सभी का हिंदी ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इसी नाम से हमारा एप्लीकेशन, टेलीग्राम और यूट्यूब तीनों एक ही नाम से है, हिंदी ज्ञानधारा। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने एलटी ग्रेड लिखित परीक्षा की रणनीति। एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए काफ़ी सारे लोग हैं वो भ्रमित है कि किस तरीके से हम प्रश्नों के उत्तर लिखें, या आपको कितने शब्दों में लिखे। तो ये तो आपकी कोई समस्या नहीं है कि शब्द पहले से ही फिक्स दे रखे हैं कि 8 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो 125 शब्दों का, और 12 नंबर का जो प्रश्न आने वाला है वो आपका 200 शब्दों का आने वाला है। यानी टोटल आपको 3000 शब्दों को आपको लिखना है 3 घंटे में। तो इसकी रणनीति, हमें कैसे प्रश्नों के उत्तर लिखने चाहिए, कितने कितने शब्दों का कैसे चुनाव कर सकते हैं हम, ये मुख्य बात है। तो कई विद्वान साथी आपको पढ़ा रहे हैं कि पीपीटी बना दी, पीपीटी पे लाइन खींच के पढ़ा दी, तुम तुम्हारे हिसाब से लिख लो। या कई विद्वान साथी आपको बहुत ज्यादा लिखा रहे हैं। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए, कैसे हमें एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, हस्तलिखित नोट्स कैसे बना सकते हैं। यही लिखा है मैंने, एलटी ग्रेड लिखित परीक्षा रणनीति, हस्तलिखित नोट्स कैसे बनावे, कैसे दे प्रश्नों के उत्तर। तो प्यारे साथियों, इसके लिए आपको कॉपी लेनी है, वाइट पेज लेना है, और दोनों तरफ आपको जगह छोड़नी है ताकि कॉपी चेक करने वाला आपको वहां निर्देश दे सके कि भैया आपने ये गलती की है, इसलिए आपका नंबर काटा है, आपने विराम चिन्ह नहीं लगाया है, मात्रा नहीं लगाई है, बिंदी नहीं लगाई है। तो वो आपको बता सकता है, या आपने शब्द को अशुद्ध लिखा है तो वो बता सकता है अगल बगल में इसके लिए, और नीचे आपको वो नंबर दे सकता है। इसलिए आपको नीचे भी जगह छोड़नी है। एक बात, शब्दों में बराबर गैप रखे, अच्छे सुंदर शब्द बनाए, प्रत्येक लाइन में जहां तक कोशिश करें बराबर बराबर शब्द लिखते जाए, ताकि शब्दों की गिनती हमारी लाइनों से चट से हो जावे। एक बात तो ये अपन को मुख्य बात ध्यान रखनी है। अब हस्तलिखित नोट्स बनाने के लिए काफी टाइम चाहिए, बुक चाहिए, एक जगह लिखा हुआ कहाँ से मिले हमें। तो प्यारे साथियों, हम आपको एक जगह और हाथ से लिखा रहे हैं प्रत्येक प्रश्न को। यानी हम आपको हर प्रश्न को एकदम मोस्ट निकाल करके और आपको एक जगह लिखा रहे हैं। इसके क्या फायदे हो सकते हैं? इसके फायदे ये है कि आप हस्तलिखित में जब मोस्ट मोस्ट चीज को छांटोगे और लिखोगे तो वही परीक्षा ऑब्जेक्टिव में भी वही आएगा, सब्जेक्टिव में भी वही आएगा, डिस्क्रिप्टिव में भी। क्योंकि मोस्ट चीज वो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, मोस्ट ही आपको यहाँ लिखनी है। तो हमारी डबल तैयारी एक साथ में हो जाती है। तो हम आपको किस टाइप से लिखाते हैं, आपको कैसे शब्दों का चुनाव करना है, तो वो चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। ये ध्यान देनी है आपको। आप संपर्क कर सकते हैं, रोज हमारी यूट्यूब पर भी लाइव क्लास रहती है। अगर आप यूट्यूब के साथ फ्री कंटेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। अभी मैंने साहित्य पढ़ाना चालू किया है, व्याकरण भी आपकी मैं अभी चालू करने वाला हूँ। देखिए, जैसे हमने एक प्रश्न लिया है हिंदी साहित्य लेखन में प्रमुख इतिहासकारों का योगदान, तो हमने दोनों तरफ जगह छोड़ी, नीचे भी जगह छोड़ी है, और इसके बाद में हमने इसके मोस्ट मोस्ट शब्दों को उठाया और फिर हमने हाथ से इस तरीके से लिख दिया। देखो, ये देखो, इस तरीके से हमने लिख दिया। गार सद तासी को लिख दिया, या शिव सिंह सेंगर को, ग्रियर्सन को हमने नोट कर दिया है। इसी तरीके से मिश्र बंधुओं को नोट कर दिया है। ये आप यहाँ पर मैं ये भी बताता हूँ कि आप इसको शॉर्ट करके इतने से शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो दोनों चीज अपन शॉर्ट करना चाहे, बढ़ाना चाहे, तो दोनों चीजें मैं आपको बताता हूं कि शॉर्ट कैसे करेंगे और इसको बड़ा कैसे उत्तर लिखेंगे। तो रामचंद्र शुक्ल की बात हमने यहाँ कर ली है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात हमने कर ली है। बाकी के अन्य इतिहासकारों का वर्णन भी आप लिख सकते हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विद्वानों के मत है, या पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का ग्रंथ है, सिद्ध करो। तो हमने इस टाइप से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं ताकि आप एकदम टॉप तरीके से इन प्रश्नों के उत्तरों को हल कर सके। देखो, हर प्रश्न का ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद में देखो, हमने बीसल देव रासो पर सवाल ले लिया है। ये बीसल देव रासो पर मैं आपको सवाल बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, फिर से आप देख लीजिए। ये खंडों के वर्णन कर दिए है। इस तरीके से आप शब्दों का यदि चुनाव करेंगे, एक एक शब्द को जोड़ेंगे, लिखेंगे, तो आपको हो जाएगा। जैसे नाथ साहित्य में नाथों की प्रवृत्तियों पर अपना मत स्पष्ट करना है, तो नाथों के बारे में हमने वर्णन लिख दिया। इस टाइप से आप नाथों का वर्णन कर सकते हैं। ये गोरखनाथ और आपके पूरे 9 नाथ लिख दिए हैं, और नाथ और सिद्ध कौन से हैं वो भी हमने इसमें बता दिया है। नाथों से संबंधित प्रमुख कथन बता दिए हैं, नाथों की प्रमुख पंक्तियां बता दी है, नाथों की प्रमुख प्रवृत्तियों को हमने यहाँ पर बता दिया है। इस प्रकार से आप नाथ सिद्धों की बात कर सकते हैं। सिद्ध व नाथ संतों की तुलनात्मक स्थिति को स्पष्ट करें, यह अगला प्रश्न हमने
हमने दे दिया है। तो इसी टाइप से आप शब्दों का चुनाव करें और शब्दों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए बार बार लिखने का प्रयास करें, बार बार लिखने का प्रयास करें, तो आपकी बेहतर तैयारी हो सकती है। आप अपने नोट से, किसी भी किताब से, कहीं से भी अपने शब्दों को चुन करके और लिख सकते हैं। शब्द ऐसे लिखे जो परीक्षक को देखते ही प्रभावित करे, सुंदर राइटिंग में लिखे, साफ पेज पर लिखे, साफ शब्द लिखे, शब्द शुद्धि का ध्यान रखे, तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता है। इस तरीके से आप मेंस परीक्षा को निकाल सकते हैं। तो आप हिंदी ज्ञानधारा के साथ भी जुड़ सकते हैं। सारी तैयारी हम इसी तरीके से करवा रहे हैं। सारी परीक्षाओं में आपको ये महत्वपूर्ण रहेगी ये क्लास, क्योंकि पूरा साहित्य एक जगह इकट्ठा हो जाता है शॉर्ट प्रश्नों में। इसलिए आपको शुभकामनाएं, क्योंकि अभी रिजल्ट इसका आने वाला है, कितनी परसेंटेज जाने वाली है। तो इसके लिए हमने ये भी किया है कि कोई साथी ये चाहे कि सर मैं तो इसके साथ में टीजीटी की भी तैयारी करता, मेंस के बैच से जुड़ के क्या करूं, तो हमने एक बैच ऐसा दिया है EMRS Tier 2 का, जिसमें आपको पूरा साहित्य, आपको डिस्क्रिप्टिव भी दिया है और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की तैयारी के लिए भी दिया है। तो आप उसके कोर्स के साथ जुड़ करके दोनों ही फायदे उठा सकते हैं। एक ही कोर्स से आप कंप्लीट तैयारी को, लिखित को और वैसी परीक्षा की तैयारी को, दोनों पूर्ति कर सकते हैं। उसमें हमने पूरा साहित्य, व्याकरण, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, संस्कृत के आचार्य, ये पूरा कंप्लीट दे दिया है, टेस्ट दे दिए हैं और आपको लिखित परीक्षा की तैयारी रोज हम लाइव क्लास में करा रहे हैं। तो सारी सुविधाएं हैं, आप जैसा आप चाहते हैं वैसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको प्रभु खुश रखे और आपकी सभी कामनाएं पूरी करे। ईश्वर आपको ऐसी बुद्धि प्रदान करे कि आप सही लाइन पर चले, अपने समय का ध्यान रखें और आप अपनी निरंतरता को बनाए रखें, ताकि आप सफल हो सके, हिंदी ज्ञानधारा परिवार आपका बढ़ सके। तो शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू, धन्यवाद। कैसी लगी आपको ये जो मेरी बातें मैंने आपको बताई, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू सो मच।